देखिए, हमने पहले भी वीडियो बनाई है झारखंड पेपर लीक के ऊपर कि बेसिकली मुद्दा क्या था कि एक टीडीपीएल नाम की कंपनी थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली हुई और एग्ज़ाम के टाइम में धांधली, आंसर की के टाइम में धांधली। बेसिकली क्या है कि एक तरीके से इस तरीके के भी एलिगेशंस हैं कि भाई आपका 30 से 40 लाख में एक जेपीएससी की सीट का बेचा जा रही है। इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और खुला एकदम पैसा चल रहा है। उसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स ने रांची में, जो झारखंड की कैपिटल है, वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। जो प्रोटेस्ट आपका क्या है कि 25 जुलाई को स्टार्ट किया गया था और उसके बाद में 19 अगस्त को उस प्रोटेस्ट को टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया कि गवर्नमेंट ने जब उनकी डिमांड को क्या है कि आपका मान ली गई है, या उनको बेसिकली फिलहाल के लिए वो गवर्नमेंट ने क्या है कि कुछ एग्जाम्स को, जब हम बात करें जो जेपीएससी का प्री एग्जाम हुआ जिसके बाद में ये स्ट्राइक स्टार्ट हुई, उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद में जो जेपीएससी के जो मेंबर्स थे उनका रेजिग्नेशन, काफ़ी लोगों ने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद में क्या है कि आपका टीडीपीएल के ऊपर सीआईडी जांच बिठा दी गई। इसके अलावा जो 2014 के बाद में जो काफ़ी वैकेंसियां हुई हैं जेपीएससी सीजीएल वगैरह की, तो उनको क्या है कि गवर्नमेंट ने उन भर्ती को कैंसिल करने के बाद में ये प्रोटेस्ट आपका टेम्परेली सस्पेंड हो गई है। और इसमें क्या है कि 16 दिन की हंगर स्ट्राइक की देवेंद्र नाथ महतो नाम के एक व्यक्ति के द्वारा। अब देखिए क्या है कि जो 14th जेपीएससी और इसके अलावा क्या है कि आपका जेपीएससी सीजीएल वगैरह के एग्जाम थे, इसके अलावा इंडिपेंडेंट सीआईडी प्रूफ इस पे बैठा दिया गया है। कोर्ट का ऑर्डर आता है कि ये जो कैंसिलेशन जो भर्तियों का किया गया है वो उस पर स्टे लगा दिया हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने कि भाई उसको इस तरीके से आप किसी व्यक्ति की जिसकी जॉब लग गई है, जिसको 8 से 10 साल जॉब करते हुए हो गए हैं, आप उसकी जॉब को इस तरीके से खारिज नहीं कर सकते। बाकी देखिए अगर हम बात करें तो टीडीपीएल की, तो टीडीपीएल एक लखनऊ बेस्ड क्या है कि आपका प्राइवेट एजेंसी है, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज बैठी है उसमें है कि 2 से 5 लाख रुपए प्री एग्जाम के लिए और 30 से 40 लाख रुपए आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए इसके द्वारा लिए जा रहे थे। इसमें एक की फिगर सामने आता है जिसका नाम है अभय कुमार तिवारी, जो एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल है और फॉर्मर टीडीपीएल का मेंबर है। जहां हम बात करें कि उसका मार्केटिंग मैनेजर रहा है, उसके ऊपर एलिगेशन है कि उसने लगभग 12 स्टेट के एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। और इसके अलावा क्या है कि 13 साल में उसने लगातार उसके और उसके फैमिली मेंबर्स उनके द्वारा इसको एग्जाम को क्रैक। देखिए क्या होता है कि अब अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जेंसी नाम का वर्ड काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वैकेंसियों की कमी होना, दूसरा क्या है कि आपका इस तरीके से अगर वैकेंसियां निकलती हैं तो उनमें इस तरीके से धांधली होना। देखिए मैं एक चीज में सब लोगों को वार्न करना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति अनफेयर मींस के द्वारा जॉब हासिल करने की आज के टाइम में कोशिश करता है तो वो इस बहकावे में ना रहे कि उसकी जॉब के ऊपर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कभी भी हो सकता है, कभी भी आपका पता चला कि 4 लोग पकड़े गए, उन 4 लोगों ने किसी 4 लोगों का नाम लिया, उन 4 लोगों ने किसी और व्यक्ति का नाम लिया। इस तरीके से क्या है कि आप भी जांच के दायरे में हो रहा है, आप 10 से 15 से 20 साल आपको जॉब करते हो गए और आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। देखिए करप्शन या इलीगल मीन्स या अनफेयर मीन्स या फिर शॉर्टकट्स के थ्रू आप बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि आपको जॉब मिले। देखिए झारखंड पेपर लीक में क्या होता है, अब जैसा हमने पहले पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया, जब एग्जाम सेंटर पे स्टूडेंट्स पहुंचे तो वहां पे किसी तरीके की कोई चेकिंग ना होना। उसके बाद में आंसर की जब आई तो आंसर की में क्या है कि आपका नेक्स्ट डे आंसर किया जाना और काफी आंसर्स के उल्टे सीधे आंसर होना। उसके बाद में ओएमआर सीट्स का वायरल होना, मतलब जो ओएमआर सीट्स उस स्टूडेंट की है ही नहीं वो उस ओएमआर सीट्स का वायरल होना। देखिए टीडीपीएल ये जो कंपनी है इसके द्वारा काफी अदर एग्जाम्स भी कंडक्ट करा गए हैं। यूपी में भी इसने 1-2 वैकेंसियों को कंडक्ट कराया है जिसमें भी मतलब क्या है कि आपका कुछ एलिगेशंस वगैरह थे। बाकी देखिए क्या है कि आने वाले टाइम में अब देखते हैं किस तरीके से प्रोब आगे बढ़ता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। बाकी फिलहाल के लिए जेपीएससी के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट या उसके पेपर लीक के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चला था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है, मगर जिनकी भर्तियां कैंसिल की गई हैं, देखिए ऐसा होता है कि आपकी कोई बैच है, कोई भर्ती हुई, कोई भी किसी भी तरीके का बैच में कोई भर्ती होती है तो उसमें क्या है कि आपका 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60% आपका करप्शन चला। लेकिन 30 से 40, 50, 60% जो व्यक्ति जो पढ़ाई करके मेहनत करके आपका लगे हैं, जो उन्होंने जॉब हासिल की है, उसके बाद में 8 से 10 साल उस व्यक्ति को हो गए जॉब करते हुए, अचानक से उसके पास में पता चले कि अब उसकी जॉब ही नहीं रही। मतलब ये तो इस तरीके से हो जाता है कि आपका फैमिली है, आपकी पढ़ाई छूट गई, आपका सब कुछ छूट चुका है और अब आपको पता चला। देखिए गवर्नमेंट को इंस्टेड ऑफ दिस की कैंसिलिंग ऑफ ईच एंड एवरी एग्जाम, गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई वो एक इंडिपेंडेंट और फेयर प्रूफ इस पे बिठाए। जो भी व्यक्ति इस तरीके से या अनफेयर मीन्स के द्वारा जिनको जॉब्स मिली है,
सभी व्यक्तियों के OMR सीट्स, आंसर कीज या जो भी एग्जाम का पैटर्न रहा हो, आप उनकी बायोमेट्रिक वगैरह कि भाई एग्जाम देने वही लोग गए थे या नहीं गए थे, इस तरीके की चीज़ें। फिर जो भी सिलेक्टेड लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इस तरीके से चीज़ें हो, ना कि आप एक तरीके से वाइट लेवल पे कि आप ब्लैंकेट बैन कर दें और आप पूरी तरीके से भर्तियों को खत्म कर दें। मतलब ये भी इस तरीके से कि कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने अनफेयर मीन से जॉब हासिल की हो, लेकिन उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनको क्या है कि मेहनत से, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में जॉब मिली। मतलब उसमें न्यूज़ में ये इस तरीके से चीज़ें चल रही थी कि भाई एक व्यक्ति था, उसके पिताजी का ठेला लगाना, ये इस तरीके से चीज़ें, उन्हें जॉब लगी, अब पता चलता है कि उसकी जॉब खत्म हो गई। देखिए गवर्नमेंट को इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। आपका इंडिपेंडेंट प्रो, CIB, CBI, CID वगैरह जो भी जांच की एजेंसियां हैं या जो भी एजेंसियां, उनके द्वारा फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंटली तरीके से, और हो सके तो जुडिशियल, अंडर जुडिशियल मैनर में इसकी जांच की जाए। और बाकी देखिए ये है कि आपका अनफेयर तरीके से या शॉर्टकट से कोई भी व्यक्ति इस तरीके से चीज़ों में हो इन्वॉल्व होता है, तो वो ये भूल कर भी ना सोचे कि आने वाले समय में उसके अगेंस्ट में चीज़ें नहीं हो सकती। लोग काफ़ी जागरूक हैं, सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव, लोग काफ़ी एक्टिव है, चीज़ें 1 से 2 मिनट में हज़ारों करोड़ों लोग, लाखों लोगों के पास में पहुंच जाती है। आज के टाइम में किसी भी बैड थिंग्स का या गलत चीज़ों का सर्कुलेट होना बहुत ईजी है, और क्या है कि आपका लोग उसके अगेंस्ट में तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी कोशिश ना करें, अनफेयर तरीके से चीज़ों को हासिल करने की मेहनत करें और उसके बाद में चीज़ें आप हासिल करें, एग्ज़ाम क्रैक करें। आपको अगर गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, आप एग्ज़ाम क्रैक करिए, मेहनत कीजिए और उसके बाद में जॉब हासिल कीजिए, ना कि शॉर्टकट्स का यूज़ करें। अब नीट एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा, जो नीट एग्जाम के टाइम में क्या हुआ है, एग्जाम में पेपर लीक होता है। अब फाइनली जो कोचिंग भी रडार पे है, जो स्टूडेंट पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा था या स्टूडेंट पढ़ने जा रहा था, वो भी रडार पे, उसके द्वारा काफ़ी और लोगों का नाम भी लिया जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्रोब आगे बढ़ेगा और मतलब उनके घर तक भी जांच पहुंचेगी, उनके पेरेंट्स तक, उनकी चीज़ों तक, भाई किसने पैसे लिए, किसने पैसे दिए, किसको पैसे दिए, हर तरीके की चीज़ें होंगी। बाकी देखिए शॉर्टकट्स का कभी यूज़ ना करें। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जागरूक रहें और जिम्मेदार बने। बाकी पेरेंट्स से यही अपील है कि बच्चों को शॉर्टकट्स ना सिखा के मेहनत पे फोकस करें और इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। बाकी थैंक यू।